हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। खड़गे के रावण वाले बयान पर पीएम मोदी का जवाब, कांग्रेस राम को नहीं मानती, मुझे गाली देने के लिए रावण को निकाल लाई। तो दोस्तों गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया है। और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पंचमहाल के कल्लोल में रैली कर रहे हैं। वही दोस्तों इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है और जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ज्यादा ही कमल खिलेगा। मतलब दोस्तों कि पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सूरत में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। वही दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर यकीन नहीं करती है और यह लोग तो राम सेतु का भी विरोध करते हैं, लेकिन मुझे गाली देने के लिए रामायण के किरदार रावण का जिक्र जरूर करते हैं। और कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक ही नेता ने कहा था कि मोदी कुत्ते की मौत मरेगा और दूसरे ने कहा था कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा और एक और कोई बोल रहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद मोदी को मार डालूंगा। वही दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि कोई रावण कहता है तो कोई राक्षस कहता है और कोई कॉकरोच। तो दोस्तों प्रधानमंत्री साथ ही कहते हैं कि कहीं मत देखो, मोदी को देखो और वोट दो। कितनी बार तुमने सूरत देखी है? हमने कॉर्पोरेशन चुनाव में तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए चुनाव में, एमपी इलेक्शन में सूरत देखी और हर जगह पर क्या रावण की तरह आपके 100 मुख है क्या? मुझे समझ नहीं आता। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल हैक, जांच में जुटी एजेंसियां, 9 दिन में दूसरा बड़ा साइबर अटैक। तो दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का ट्विटर हैंडल गुरुवार सुबह हैक हो गया है और इसके बाद से ही सिक्योरिटीज एजेंसी और साइबर एक्सपर्ट जांच में जुट गए हैं। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब अकाउंट को रिस्टोर कर लिया गया है। वही दोस्तों पिछले हफ्ते दिल्ली एम्स का सर्वर हैक होने के बाद किसी सरकारी साइट पर यह दूसरा साइबर अटैक है। वही दोस्तों मंत्रालय ने ट्विटर हैंड से मंगलवार सुबह 5:38 पर क्रिप्टो वॉलेट सुई वॉलेट को बढ़ावा देने वाले एक ट्वीट किया था। और दोस्तों सुई का लोगो और नाम दिखाने के लिए कवर फोटो के साथ अकाउंट की प्रोफाइल फोटो को तिरंगे से सुई के लोगो में भी बदल दिया गया था। वही दोस्तों ट्वीट में कई अज्ञात खातों को भी टैग किया गया था और हालांकि कुछ समय बाद अकाउंट को रिस्टोर कर लिया गया और सारे ट्वीट डिलीट कर दिए गए। तो दोस्तों सुरक्षा एजेंसी और साइबर एक्सपर्ट इस घटना की जांच कर रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केजरीवाल की रैली में 20 नेताओं का मोबाइल चोरी, एमसीडी चुनाव को लेकर रोड शो कर रहे थे सीएम। तो दोस्तों दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आप नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल राजधानी के कई इलाकों में रोड शो किया। इस दौरान दोस्तों करीब 20 नेताओं का मोबाइल चोरी हो गया है और मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो दोस्तों दरअसल यह घटना उस समय की है जब मलकागंज इलाके में सीएम केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनके साथ आपके कई विधायक और नेता मौजूद थे और आपकी इसी रैली के दौरान चोरों ने कुछ नेताओं के मोबाइल लूट लिए। वही दोस्तों उत्तरी जिला के डिप्टी कमिश्नर सागर सिंह कलशी ने बताया कि सीएम केजरीवाल की रैली में कई विधायकों और पार्षदों के मोबाइल चोरी होने की शिकायत मिली थी और मामले में विधायक अखिलेश त्रिपाठी, आप नेता गुड्डी देवी, विधायक सोमनाथ भारती के सचिव ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसी के साथ दोस्तों चलते आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आज सोना चांदी में शानदार तेजी, 53,000 के पार निकला सोना, चांदी 64,000 के करीब पहुंची। तो दोस्तों गुरुवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है और आईबीजीए की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर को सराफा बाजार में सोना 343 रुपए महंगा होकर 53,120 रुपए पर पहुंच गया है। और दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो यह 64,000 के करीब पहुंच गई है और सराफा बाजार में यह 1783 रुपए महंगी होकर 63,683 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वही दोस्तों 30 नवंबर को यह 61,900 के पार थी। वही दोस्तों बीते महीने नवंबर में सोने चांदी में भी अच्छी तेजी रही है और नवंबर में सोना 2,315 रुपए महंगा हुआ है और दोस्तों 1 नवंबर को यह 50,462 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो 30 नवंबर को 52,777
रुपए पर पहुंच गया। और अगर दोस्तों चांदी की बात करें तो ये 58,200 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 61,900 रुपए पर पहुंच गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शेयर बाजार का फिर नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स ने 63,583 का ऑल टाइम हाई बनाया। IT शेयर में भी सबसे ज्यादा तेजी। तो दोस्तों शेयर बाजार हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी कि गुरुवार को 63,500 के पार पहुंच गया है। और दोस्तों कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 63,583.07 का नया ऑल टाइम हाई भी बनाया है। इससे पहले दोस्तों एक दिन पहले बुधवार को सेंसेक्स ने 63,303.01 का ऑल टाइम हाई बनाया था। वही दोस्तों बुधवार को सेंसेक्स 417.81 या 0.67% बढ़कर 63,099.65 के स्तर पर बंद हुआ था। और इसके साथ ही सेंसेक्स ने अपना नया क्लोजिंग हाई भी बनाया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि आज सेंसेक्स 16 शेयरों में तेजी है और 14 शेयरों में गिरावट है और IT के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े हैं। तो दोस्तों निफ्टी ने भी नया ऑल टाइम हाई बनाया है और कारोबार के दौरान निफ्टी 18,887.7 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। और दोस्तों इससे पहले बुधवार को निफ्टी ने 18,816.05 का ऑल टाइम हाई बनाया था। वही दोस्तों निफ्टी के 50 में से 28 शेयरों में तेजी है और 22 में गिरावट है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हीरो की गाड़ी खरीदना महंगा, ATM में नया नियम, आज से हो रहे हैं 5 बड़े बदलाव। तो दोस्तों 1 दिसंबर से देश भर में कई बदलाव हुए हैं और अब हीरो की गाड़ियां खरीदने के लिए सबसे ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। तो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ने गाड़ियों की कीमत 1,500 रुपए तक बढ़ा दी है और इसके अलावा PNB ने ATM से पैसे निकलवाने के नियम में बदलाव किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ी खरीदना महंगा हो गया है और कंपनी ने 1 दिसंबर से 2 व्हीलर की कीमतों में 1,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। तो दोस्तों इससे हीरो डिलक्स, स्प्लेंडर और पैशन सहित अन्य गाड़ियां महंगी हो गई है और दोस्तों सभी गाड़ियों की कीमत में अलग अलग इजाफा हुआ है। वही दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने ATM से पैसे निकालने के प्रोसेस में बदलाव किया है और अब मशीन में कार्ड डालने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा जिसे आपको ATM की स्क्रीन पर दर्ज करना होगा। उसके बाद ही दोस्तों आप कैश निकाल सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जेल में बंद रामपाल की चुनावी कनेक्शन सामने आया। हरियाणा के बाबा ने हिमाचल चुनाव में दिया था आदेश, बीजेपी को सपोर्ट करना है। तो दोस्तों राम रहीम के बाद अब हरियाणा की जेल में बंद एक और बाबा रामपाल चर्चा में आ गया है। और दोस्तों हिसार के बरवाला खंड में स्थित सतलोक आश्रम के नाम से एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो दोस्तों जिस पर अनुयायियों को हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भाजपा को सपोर्ट करने की बात लिखी गई है। और दोस्तों पीले रंग के इस पर्चे पर तिथि 11 नवंबर 2022 अंकित है। वही दोस्तों यह पर्चे मतदान से एक दिन पहले सुबह वायरल किए गए हैं और दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर समय भी अंकित है। वही दोस्तों पर्चे के ऊपर जयबंदी छोड़ की भी छाप है। वही दोस्तों हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव थे और दोस्तों बता दें कि रामपाल हिसार जेल में देशद्रोह और 2 हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और रामपाल सतलोक आश्रम के नाम से अपना आश्रम भी चला रहा था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली शराब घोटाले में KCR की बेटी का नाम, आप नेताओं को 100 करोड़ पेमेंट कराने का लगा आरोप। तो दोस्तों दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की बेटी और MLC के कविता के नाम भी शामिल हो गया है। तो दोस्तों ED ने जांच को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट बुधवार को कोर्ट में पेश किया है और इसमें कविता का नाम भी है। तो दोस्तों उन पर आप नेताओं को 100 करोड़ भुगतान कराने का आरोप है। वही दोस्तों मामले में अपना नाम सामने आने के बाद कविता ने भाजपा पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि चुनावी राज्यों में PM मोदी से पहले ED पहुंच जाती है। वही दोस्तों मामले में ED ने बुधवार की गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया था और ED के मुताबिक अमित अरोड़ा ने अपने बयानों में TRS के नेता के नाम का खुलासा किया है। और दोस्तों एजेंसी ने यह भी दावा किया कि कविता साउथ ग्रुप की एक मुख्य लीडर थी और उन्होंने अन्य कारोबारियों के माध्यम से दिल्ली में आप सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। हालांकि दोस्तों इस मामले में तेलंगाना सरकार या TRS के किसी भी नेता की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आफताब का नार्को टेस्ट खत्म, 2 घंटे तक पूछे गए सवाल, बताया श्रद्धा का मोबाइल और कपड़े कहाँ फेंके। तो दोस्तों श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है और दोस्तों फॉरेंसिक साइंस लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता
श्रोता ने बताया कि आफ्ताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूल ली है। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने श्रद्धा के मोबाइल और कपड़े कहाँ फेंके हैं इसकी भी जानकारी दे दी। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस ने सुबह 8:40 पर आफ्ताब को लेकर रोहिणी के बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल पहुंची, जहां टेस्ट से पहले उसकी सामान्य जांच की गई। और दोस्तों अधिकारियों के मुताबिक टेस्ट 10 बजे शुरू हुआ और करीब 2 घंटे बाद खत्म हुआ। वही दोस्तों अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने टेस्ट में पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। वही दोस्तों संजीव गुप्ता ने बताया है कि नार्को टेस्ट के दौरान फॉरेंसिक लैब, रोहिणी के साइकोलॉजिस्ट, फोटो एक्सपर्ट और अम्बेडकर अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद रहे। वही दोस्तों दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड से पूछताछ की है और उसने कहा है कि श्रद्धा के मर्डर या उसके टुकड़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है। और लड़की ने यह भी कहा है कि जब वह आफ्ताब से मिलने उसके घर आती थी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि आफ्ताब ने इसी घर में श्रद्धा की लाश के टुकड़े रखे हुए हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।